हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं, जिसका यहाँ पे डायमेंशन आप देख सकते हैं जो कि में दिया गया है। हम इसी डायमेंशन के थ्रू इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारी वीडियो का अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसको मिनिमाइज़ करेंगे। यहाँ पे हम अपना ऑटोकैड ओपन कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग दिया गया, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। होम पे चले जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे इसको यहाँ पे अपना ऑटोकैड ओपन हो चुका है हमारा, ठीक है। अब जो कि इसका जो डायमेंशन सब दिया गया है सब में है, और हमारा ऑटोकैड का भी डिफ़ॉल्ट जो यूनिट सेटिंग होता है वो भी में ही होता है। तो हमें यहाँ पे अपना यूनिट सेटिंग करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ड्राइंग फाइल या शीट हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। चलिए हम इसको देखते हैं कहाँ से बनाया जाए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ इसको पहले ये जो इसका मिडिल में जो दिया गया है ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है जिसका यहाँ पे लंबाई 30 है और इसका विड्थ यहाँ पे 45 दिया गया है, ठीक है। हम पहले इसको बना लेते हैं। ये नीचे वाले पोर्शन जो बीच में है इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम रेक्टेंगल के थ्रू बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं रेक्टेंगल के थ्रू। तो रेक्टेंगल का हमारा शॉर्टकट कमांड REC होता है, इंटर, और यहाँ से क्लिक कीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पे हम 30 को डालेंगे और टैब दबा के हम दूसरे में जा सकते हैं, ठीक है। टैब से हम दूसरे में जाएंगे। और दूसरा डायमेंशन कितना हमारा है 45 दिया गया है, 45, एंटर। देखिए हम इसको यहाँ पे बना लिए, ठीक है। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे बना लिए। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ से। चलिए इसको हम 3D में बाकी सब काम करेंगे, ठीक है। अब 3D के लिए हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे अपना व्यू चेंज करेंगे। यहाँ पे जो कि ये SW हो गया, इस पे जाएंगे। यहाँ से कुछ विजुअल स्टाइल अपना चेंज करेंगे। पहले यहाँ पे 2D वायर फ्रेम है, यहाँ से हम साइडेड विथ एज करेंगे, ठीक है। चलिए हम बाकी को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको पहले दिए हम प्रेसफुल के थ्रू बनाएंगे। अब प्रेसफुल के लिए यहाँ पे दिया गया आइकन, इस पे जाइए और इस पे रीजन को यहाँ पे कैप्चर कर रहा है तो इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे प्रेसफुल हमें डिस्टेंस डालना है। अब वो हमें कितना डालना है यहाँ पे देखिए। प्रेसफुल डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है 20, और 20 यहाँ पे हम डालेंगे, इंटर करेंगे। तो चलिए हम ये मिडिल के कुछ यहाँ पे कुछ बनाए हैं और इसमें और कुछ बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे। अब ये कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये मिडिल से ही दिया गया है हालांकि, ठीक है, मिडिल से हमें दिया गया है। तो हम देख लेते हैं ये मिडिल से हमें जाना है, कितना जाना है 15 अंदर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। चलिए एक लाइन लेंगे, L फॉर लाइन, इंटर। अब देखिए हमें चूँकि ये जो है ना ये पार्ट, इस पे हमें काम करना है, यहाँ पे कम करना है, तो इस पे हाईलाइट होना पड़ा। और इसके मिडिल में हम जाएंगे। देखिए यहाँ पे मिडिल हमारा शो कर रहा है, तब इसके अंदर की तरफ। चलिए अब यहाँ से हम ऑर्थो अपना ऑन करते हैं, ऑर्थो ऑन, ठीक है। कितना जाएंगे अंदर की तरफ 15 जाएंगे 15, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ बनाना है। अब क्या बनाना है, यहाँ पे हमें सर्कल एक दिया गया है, हालांकि यहाँ पे हाफ ही सर्कल है बट यहाँ पे सर्कल ही बनाएंगे, जिसका रेडियस यहाँ पे कितना दिया गया है हमारा इस सर्कल का। इसका रेडियस हमें 10 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं, C फॉर सर्कल। हमें सेंटर इसी को देंगे, जिसका रेडियस कितना होगा हमारा 10 हो जाएगा, 10, इंटर, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, L फॉर लाइन, और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जोड़ेंगे और फिर से इस पॉइंट से यहाँ तक हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इस लाइन को हम डिलीट करेंगे। चलिए हम बना चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा ट्रिम करके देखते हैं यहाँ पे ट्रिम हो रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हो रहा है, इसको ट्रिम भी कर दीजिए आप। चलिए ये हमारा ट्रिम हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कि खाली पोर्शन है, अब कितना खाली है हमारा 8,
8 खाली है, तो हम ये भी प्रेस फुल से बनाएंगे, क्योंकि प्रेस फुल का जो कमांड है उसको हम मटेरियल को ऐड करने के लिए भी यूज करते हैं और मटेरियल को यहाँ से रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। तो देखिए इस पे आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और अंदर की तरफ कितना जाना है, हमें 8 जाना है, तो 8 हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए हम इस पोर्शन को यहाँ पे जो खाली था हम इस पोर्शन को यहाँ पे बना चुके हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, ये वाले पोर्शन, अब इसको हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो चलिए इसको हम बाहर की तरफ यहाँ पे बनाएंगे अपने प्लेन पे। ठीक है, अब इसको हम देखिए बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका जो दिया गया यहाँ पे लेंथ कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, तो एक लाइन लेंगे 13 का हम लोग, 13 इंटर। ठीक है, अब इसके मिडिल से हम जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, 15 जाएंगे, फिर लाइन एक लेंगे मिडिल, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 15 नीचे की ओर, 15 इंटर। अब इसमें हमें बनाना है सर्कल, यहाँ पे 2 सर्कल है जिसका डायमीटर दिया गया है, एक का 20 और दूसरे का रेडियस 15 दिया गया है। तो C4 सर्कल सेंटर इसको देंगे हम। पहले वाले का डायमीटर कितना दिया गया है हमारा, 20 दिया गया है, 20 इंटर। अब फिर से सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए फिर से हम स्पेस बार को क्लिक करेंगे। दूसरे का हमारे यहाँ पे रेडियस दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया है हमारा, 15 एंटर। चलिए हम दोनों बना लिए। ठीक है, अब ये लाइन का हमें कोई जरूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब बाकी को यहाँ से जोड़ दीजिए, इस लाइन को यहाँ से इस कोऑर्डिनेट से यहाँ तक और फिर से इस कोऑर्डिनेट से यहाँ तक। इसको ट्रिम कर लीजिए, TR ट्रिम करने के लिए TR डबल इंटर, और ये वाला ट्रिम और ये वाला ट्रिम। चलिए हम इस पोर्शन को भी बना लिए। ठीक है, अब इसका हाइट यहाँ पे दिया गया है, कितना हाइट दिया गया है, 15, तो इसको हम 15 पे प्रेस फुल करेंगे, प्रेस फुल 15 पे कीजिए, 15 इंटर। देखिए ये हम इसको बना चुके हैं। अब इसको यहाँ पे रखना है, उसके लिए सबसे पहले इसको हमें थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, 3D रोटेट, रेड एक्सिस ऊपर की ओर। ठीक है, अब इसको मूव भी करना है, तो M फॉर मूव सेलेक्ट होना पड़ा मूव के लिए। ठीक है, M फॉर मूव, और इस पॉइंट को हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे। देखिए हम इस पोर्शन को भी बना लिए। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, कोई काम नहीं इसका हमें। चलिए हम बना लिए पोर्शन। ठीक है, अब देखते हैं हमें यहाँ पे ये पोर्शन बनाना है, जो कि ये भी सिंपल ही है। ठीक है, ये हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तब ये कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो ये बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन लेंगे 2, ये भी बना सकते हैं लाइन के थ्रू हम लोग। चलिए लाइन के थ्रू ही बनाएंगे, L4 लाइन या PL पुली लाइन के थ्रू बनाइए, सिंपल होगा PL। ठीक है, अब हम इस यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, ये जो है ना, इस जो व्यू है ये व्यू से हम बनाने वाले हैं। ठीक है, हमें सिंपल दिख रहा है। तो सबसे पहले पुली लाइन लिए हैं हम लोग, यहाँ से नीचे की तरफ हम 10 आएंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है 10, ये वाला 10 है और ये जो अंदर वाला ये वाला 15 है। ठीक है, तो चलिए हम नीचे को यहाँ पे 10 आएंगे, 10 इंटर। अब हमें ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे डालना है, ये वाला, तो ये हमारा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 है। ठीक है, जिसमें से हम 30 को घटाइए 60 होगा, तो 60 को फिर से हम आधा कीजिए, कितना होगा 30 होगा, तो हम यहाँ से इस तरफ 30 आएंगे, इंटर, और ऊपर की तरफ हम 15 जाएंगे, इंटर, और बाकी को लेकर इसमें हम जोड़ देंगे। देखिए ये हमारा हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको हम प्रेसफुल करना है। प्रेसफुल कितना पे करना है, 45 पे करेंगे प्रेसफुल, 45 पे प्रेसफुल कीजिए, 45 इंटर। आप इसको दूसरे मेथड से बना सकते थे, बट हमें आपको कुछ और यहाँ पे बताना था, इसलिए हम इस मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ से रोटेट कर लेंगे, रेड एक्सिस ऊपर की ओर, एंटर। ठीक है, चलिए ये हम बना लिए। अब हालांकि देखिए इसमें इतना ये पोर्शन इसमें नहीं है, तो इस पोर्शन को हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। हमें आपको यही कमांड यहाँ पे बताना था, एक नया कमांड सबस्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है, जिसका यहाँ पे रेक्टेंगल के थ्रू इसको बनाएंगे पहले। तो यहाँ पे 25 और अंदर की तरफ हमारे कितना दिया गया है वो हम देखते हैं। अंदर की तरफ ये हमारा 10 होगा। चलिए यहाँ पे इसका डिस्टेंस नहीं दिया गया है, ये अंदर कितना है ये डिस्टेंस नहीं दिया गया, तो इसको हम 10 ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल बनाएंगे, REC फॉर रेक्टेंगल,
एक हम 25/10 का यहाँ पे हम रेक्टेंगल बनाएंगे, 25 टैब बाई 10 इंटर। देखिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिए, इसको हम थोड़ा रोटेट करेंगे, चलिए इस तरफ। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है, एक्सट्रूड। यहाँ पे कमांड होगा, इस पे जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए। अब एक्सट्रूड इसको हम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 15 तक जाइए, बेहतर रहेगा, 15 इंटर, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, एम फॉर मूव, इसके मिडिल पॉइंट हम लेते हैं और इसके मिडिल पे रखेंगे। देखिए ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसका मटेरियल को हम रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। तब वो देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे एक कमांड दिया है आपका सबस्ट्रैक्ट, तो इस पे जाएंगे और जिसमें से हमें रिमूव करना है उसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमें इसमें से रिमूव करना है, तो इसको सिलेक्ट, इंटर। अब किसको रिमूव करना है, हमें इसको रिमूव करना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। देखिए हम कितना सिंपल तरीके से बनाए हैं। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, बट हम ऐसे बनाए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, सिलेक्ट कीजिए, एम फॉर मूव, हम इस पॉइंट को लेंगे, ये वाला पॉइंट, इसको लाकर यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। और उस तरफ भी चाहिए, तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट कीजिए, अब मिरर कर दीजिए, एम आई फॉर मिरर, इंटर। अब हम एक्सिस हम इसके मिडल देंगे, ये वाले मिडल से बाहर की तरफ, नो, ठीक है। चलिए हम इसको बना लिए। अब इसको हम यूनियन कर देते हैं, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे यूनियन कमांड होगा, फिर से सिलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा हटा के बाकी को डिलीट कर देते हैं, डिलीट। देखिए हम कितना सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं, ठीक है। आप इसके थ्रू आप इसको फिर से बना सकते हैं अपने ऑटोकैड में और इसका प्रेस्टिक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए खुदा हाफिज़।